बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं आज आपके पर्सन किस एनर्जीज़ में है। देखते हैं कि आपके पर्सन एक्शन क्यों नहीं लेते, आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं लेते। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं लेते। 3 ऑफ वांड्स, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं। ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं जो ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, देन ये कोई एक्शन लेंगे और जजमेंट होगी। तो ये आपकी तरफ एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि यहाँ मे बी इनकी मदर बहुत डोमिनेटिंग है, इनकी वाइफ है, या फिर कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये इंसान मजबूर है। हालांकि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और अट्रैक्शन महसूस करता है, इसके बावजूद अभी इनको डिवाइन टाइमिंग का वेट है। ये चाहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन हो और डिवाइन की तरफ से ही सब कुछ हो, तो इसीलिए ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते। तो पेशेंस में है आपके पर्सन, और इस पेशेंस की वजह से आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप लोग इनको याद कर रहे हैं, ये आपको मिस करते हैं। इनको पता है आप इनके सोलमेट हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बट देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाता, और हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ऑलरेडी इनकी लाइफ में मौजूद है, और ये अपने काम में भी बहुत बिज़ी रहते हैं। मसरूफियत की वजह से भी ये आपको टाइम नहीं दे पाते, तो इसीलिए इनका आपकी तरफ एक्शन नहीं आता। और ये हो सकता है सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते, ये सच से भागते हैं। इनके माइंड में, इनके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से इनको मालूम है इन्हें क्या चाहिए। काफ़ी सड़ियल और सख्त इंसान लगते हैं, बहुत ही लॉजिकल और दिमाग से चलने वाले इंसान लगते हैं। ये प्रैक्टिकल भी दिखते हैं, और हो सकता है ये मटेरियल गेन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मटेरियल थिंग्स को वैल्यू देते हैं, और माजी में ज़्यादा रहते हैं। ये अगर पास्ट में कुछ इनके साथ गलत हुआ है, ये उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि ये ऑलरेडी बहुत ऊंचाई पर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर, पोजीशन पर हैं, बिजनेस ओनर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, या फिर मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा बंदा जो कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलने वाला, विजडम के साथ फ़ैसले लेने वाला, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने वाला इंसान है। और इन्हें जब डिसीजन लेना होता है तो ये दिल की नहीं सुनते बल्कि दिमाग की सुनते हैं। हालांकि इनको ये बात पता है कि ये क्या चाहते हैं अपनी फैमिली से और आपसे। मोर ओवर इनके गार्ड्स हमेशा अप रहते हैं, उसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है। आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की वजह से ही दूर होते हैं, और कम्युनिकेशन ही आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ क्लियरली, क्योंकि आपके पर्सन आपको मौका ही नहीं देते। सेल्फिशनेस दिखाई देती है आपके पर्सन की। पास्ट के एक्सपीरियंस भी इनके अच्छे नहीं गुजरे, इसी वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते। कुछ के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन इसलिए एक्शन नहीं लेते आपकी तरफ क्योंकि वर्क के अलावा ये समझते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, या तो आप कहीं और मैरिड हैं, फैमिली है आपकी, या फिर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, और आप इनको भूल कर अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, या फिर उस इंसान के साथ खुश हैं जो इनके मुताबिक आपकी लाइफ में आ चुका है। इसीलिए ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते। कुछ लोगों के लिए इन्होंने डिसीजन लेना है और फैमिली बीच में प्रॉब्लम है, फैमिली इनको आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने देती। शायद कमिटमेंट भी आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा इशू है, और ये आपको कुछ ज़्यादा नहीं ऑफ़र कर सकते। शायद आप लोगों ने डिमांड रखी है पैसे की, प्रॉपर्टी की, या फिर अपनी सिक्योरिटी की। इनको ये एहसास है कि ये उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये आपकी तरफ एक्शन लेते हुए घबराते हैं। सो यहाँ कन्फ्यूजन, डिसेप्शन, इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। आप लोग वेट कर रहे हैं अभी भी कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले। सो मज़ीद देखते हैं क्या इशू है। हर्मिट, आई थिंक इस इंसान को कभी भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपको
बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। आपकी मुश्किलों का हल पॉजिटिव थिंकिंग में होता है, ना कि नेगेटिविटी में होता है। हर्मिट की एनर्जी ये भी बताती है ये ओल्ड सोल हैं, आपसे एज में बड़े हैं, इनकी अपनी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये किसी भी तरह का अब एक्शन लेते हुए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एक्शन लेने में। और इनको ये भी डर है कि अगर ये एक्शन लेंगे तो इनका दिल टूटेगा, इसलिए भी इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनसिक्योरिटीज़ को, डाउट्स को। देखें, आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे लगता है ये लॉस, नेगेटिव, सौरो, ग्रीफ की एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, मायूसी में ज़्यादा रहते हैं। ये किसी भी काम को करने से पहले नेगेटिव एलिमेंट को पहले सोचते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। ये नहीं सोचते कि हाँ आपका काम हो गया तो, ये इस तरह नहीं सोचते। ये इस तरह सोचते हैं कि कोई नेगेटिव बात हो गई या नुकसान हो गया या इनकार हो गया या इनको लॉस हो गया तो, यानी ये इस तरह की नेगेटिविटीज़ को पहले सोचते हैं। यहाँ मून की एनर्जी ये भी बताती है कि ये अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुनते। सो ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी सोच के ग़ुलाम दिखते हैं। इनका दिमाग इनको जो चीज़ बता देता है ये उसी के ऊपर यकीन कर लेते हैं, इसीलिए ये एक्शन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैज है। एरीज की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी ये स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी हैं। साइंस यहाँ पे सारे हैं, लेकिन ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ। सो देखें, ये ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी सोल सर्चिंग भी अगर करते हैं, आइसोलेशन में भी रहते हैं, अगर ये किसी बात में अपसेट हो जाएं, ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। कई कई दिन, कई कई महीने ये किसी के साथ रब्ता ही नहीं करते और अकेले एक कमरे में बैठे रहेंगे, अकेले ही सब कुछ सोचते रहेंगे, अकेले ही ख्याली पुलाव और अकेले ही अपने माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं उनको सच मानते रहेंगे और उदास होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और अपने आप को एक विक्टिम बनाते रहेंगे कि मैं ही मज़लूम हूँ, मेरे साथ ही गलत होता है। तो इसी वजह से ये इंसान एक्शन नहीं ले पा रहा, इसमें करेज की कमी है और इन्होंने अभी तक अपनी सेल्फ को भी नहीं पहचाना है। तो जो लाइट इनको आपसे मिलती है, इन्होंने उस लाइट को भी खुद ही धक्का दिया है, अपनी ज़िंदगी से निकाला है। सो नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग कि ये इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल आएँ। ये जो कन्फ्यूजन मून की सूरत में इनको मुसलसल घेरे हुए है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की सूरत में ये लॉस की एनर्जी में है, पास्ट में अटके हुए हैं, यही वजह है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे।